नमस्कार, आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। खबर पे पैनी नजर में मैं डॉक्टर पीके सिंह। कल शाम 4 बजे तारापुर और कुशेश्वर स्थान का मतदान हुआ समाप्त। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो गया। लोग लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही लग गए और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। हमारे संवाददाता अनिमेश झा सुबह से ही तारापुर के कई बूथ के दौरा पर थे और कई दिनों से वोटरों का मिजाज भी टटोल रहे थे। रुझान के मुताबिक दोनों सीटों पर जदयू का पलड़ा भारी है। दोनों ही जगहों पर कांटे का टक्कर जरूर है। जदयू सत्तारूढ़ दल जरूर है, लेकिन राजद ने भी कड़ी टक्कर दी है। इस चुनाव में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा। बीजेपी, हम और वीआईपी के नेताओं ने तारापुर में गांव-गांव कैंप किया। वहीं महागठबंधन के अंदर मचे घमासान ने उपचुनाव पर खासा असर किया है। कांग्रेस और राजद का अलग अलग चुनाव लड़ना नुकसान कर गया है। हाँ, एक बात जरूर रहा कि अंतिम दिनों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव माहौल बनाने की कोशिश जरूर किया, लेकिन मतदाताओं पर बहुत खास असर नहीं डाल पाए। इसी बीच बता दूं कि जो वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक चला, कुल 50.4% वोटिंग हुई। 2 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, तभी यह तय हो पाएगा कि इस बार तारापुर पर किसका कब्जा होगा। हालांकि राजनीतिक दलों ने जातीय समीकरण साधने की जरूर कोशिश की। इस उपचुनाव में अगर चुनावी परिदृश्य पर नजर डालें तो तारापुर में लगातार 1985 से अब तक कुशवाहा जाति के ही विधायक रहे हैं। वहीं इस विधानसभा में यादव जाति के लोगों की संख्या अच्छी खासी है, जबकि सवर्ण समाज इस क्षेत्र में निर्णायक भूमिका में होते हैं। तारापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राजनीति के सारे दांवपेच अपनाते हुए जिस तरह से अपने परंपरागत यादव समुदाय को टिकट न देते हुए वैश्य समाज के अरुण शाह को टिकट दिया, उसका असर मतदाताओं पर जरूर दिखा। कहीं पर कोई भी किसी तरह की भी छोटी घटना की भी जानकारी नहीं मिली है, किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं। सभी जगह शांतिपूर्वक सभी लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने लगातार विगत 15 दिनों में एरिया डोमिनेशन किया और विशेषकर कमजोर वर्ग के क्षेत्रों में, कमजोर वर्ग के कस्बों में जो हमारे पुलिस पदाधिकारी और जो हमारे पैरामिलिट्री आए थे, उन लोगों ने जो वहाँ पे एरिया डोमिनेशन किया, उनमें विश्वास पैदा किया, जिसका आज रिजल्ट है कि सभी लोग भय मुक्त होकर अपने घरों से निकल के वोट डाल रहे हैं और वोट डाल के सीधे घर जा रहे हैं या अपने कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, जहाँ उनका वर्क प्लेस है, जहाँ वो कार्य करने जाते हैं। कहीं पे आपको रोड पे कोई
अननेसेसरी कोई घूमते हुए नहीं मिलेंगे, कहीं पर कोई मजमा या इकट्ठा हुए पर लोग व्यक्ति भी नहीं मिलेंगे। यह लोकतंत्र की एक अच्छी पहचान है लोकतंत्र की। और अभी तक 41% पोलिंग हो गया है। लास्ट जो विगत 1 घंटे बचे हुए हैं उसमें और जो लोग बचे हुए होंगे वो लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। धन्यवाद। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को लगाया गया है और जो कुछ बूथ पे हमारा BSF स्टेट आर्म पुलिस जो होते हैं उसको लगाया गया है और PCCP को लाने के जाने के लिए जिला बल जो होते हैं उसको लाया गया है। और अब इसके अलावा मोटरसाइकिल गश्ती भी है। नक्सल एरिया में QRT है और नक्सल अभियान भी चल रहा है। और इसके अलावा सेक्टर, सुपर सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल सबके साथ पर्याप्त संख्या में फोर्स दिया गया, पुलिस पदाधिकारी और कुछ ऐसा चेक पोस्ट है नाकाज है वहाँ भी फोर्स लगाया गया। पुल पुलिया पे जहाँ मेन चौक है उसमें भी लगाया गया, पर्याप्त संख्या में लगाया गया। अब उसी का नतीजा है कि अभी हम लोग शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। थैंक यू। ये मुंगेर जिले के जिलाधिकारी और SP साहब थे जिनका आपने सुना कि इस चुनाव में काफ़ी दुरुस्त व्यवस्थाएं किए हुए हैं और खुद भी अपने से लगभग बूथ पर जाकर कैंप किए और बूथ घूम भी रहे थे, जिससे पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान हो पाया। क्योंकि कुछ क्षेत्र तारापुर विधानसभा का नक्सल प्रभावित भी है। ये प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह जी हैं जो खुद भी अपने विधानसभा में चूंकि आप घूम रहे थे, इंस्पेक्शन में हैं, घूम रहे हैं बूथ पे, स्थिति बताएंगे सर आज का वोट का। पूरे तारापुर विधानसभा में 406 बूथ होता है जी। 406 बूथ पर मैं करीब 280 बूथ पर घूमा और जितने बूथों पर हमने घूमा उस सभी बूथों पर मेरा परसेंटेज पोल बहुत ज़्यादा रहेगा और हम भारी मतों से जीतेंगे। दूसरा मेरा एक तरफ जो है इलेक्शन एजेंट भी घूम रहा है जी। वहाँ की भी स्थिति उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी है, इसलिए हमको जीत के प्रति 110% आश्वस्त है। धन्यवाद। इस तरह से मैं खुद भी कल तारापुर में था और अपना मतदान भी किया। कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। कुछ जगह पर समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण कुछ मतदाता वोट नहीं कर पाए। चूंकि संग्रामपुर प्रखंड का क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, वोटिंग का समय 4 बजे तक ही था। कुछ वोटर मतदान सहकर्मी से गुजारिश करते नजर आए, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए उन्हें समझा बुझाकर बता दिया गया कि आपका समय सीमा समाप्त हो गया है और सुरक्षा का सवाल है, इस पर हमारी मदद करें। ये तारापुर का शहीद चौक है जहां पे लोग जुटे हैं। ये शहीद चौक तारापुर का स्मारक है जिसमें ऊपर कचरा डाला हुआ था। इस तरह से लोग तारापुर विधानसभा के उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान किया। हम होंगे हाजिर एक और पड़ताल के साथ। देखते रहिए P भारत। धन्यवाद।